अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्लांट है रात की रानी का वो भी शेयर कर रही हूँ और साथ साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये वही मेरा प्लांट है जिसको मैं नर्सरी से लेके आई थी और इसको अभी तक मैंने रिपॉट नहीं किया था क्योंकि बाकी जो प्लांट्स थे उनके ऊपर मैं थोड़ा सा मेरी तवज्जो थी। लेकिन ये है कि अब क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो ये आइडियल टाइम है कि आप इस टाइम पे कोई भी प्लांट नया अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो परमानेंट प्लांट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। सीज़नल तो आप ज़ाहिर है सीज़न के हिसाब से सर्दी गर्मी दोनों टाइम पे प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करते ही रहते हैं। यानी अगर गर्मियों के प्लांट्स लगाने हो तो गर्मियों के मौसम के प्लांट्स सीड्स लगाते हैं, सर्दियों के सीड्स लगाने हो तो सर्दियों के मौसम में वो लगाते हैं। तो वो तो एक सर्कल चलता ही रहता है। लेकिन परमानेंट प्लांट्स को अगर आप लेके आते हैं नर्सरी से तो वो जो ये टाइम है ये आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आप जो है वो अपने नए प्लांट्स जो परमानेंट प्लांट्स हैं अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं होता। प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं जाते, बहुत आसानी के साथ वो ग्रोथ जो है वो अपने गार्डन आपके गार्डन में आके स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी नई नई जो शूट्स हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं और मींस कि ये अब अपना जो डोरमेंसी टाइम है उससे निकल आया है। तो आज मैं इसको रिपॉट कर रही हूँ या ग्रो कर रही हूँ अपने गार्डन के अंदर। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि किस तरह के पॉट के अंदर लगाएं। अगर आपको अल्लाह ने ज़मीन की नेमत दी हुई है, आप ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं ग्राउंड पे, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप उसमें लगा दें। तो फिर आप इसकी ग्रोथ देखें कि ये किस तरीके से खूबसूरती के साथ ग्रोथ करता है। दूसरा ये कि अगर आपके पास जैसे टेरेस वगैरह है जिस तरह से मेरे पास भी है, तो फिर आपको थोड़ा सा फोकस करके इस प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा। यानी कि जो थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट होगा, ये अब मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का पॉट है। ये आप अगर यहाँ से अंदाज़ा करें, ये देखिए काफ़ी लंबा पॉट है, काफ़ी बड़ा पॉट है। तो इसको मैंने रेडी किया है रात की रानी को ग्रो करने के लिए। रात की रानी का प्लांट जैसा कि मैंने आपको बताया है परमानेंट प्लांट है। तो परमानेंट प्लांट्स के लिए जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि इसको आपने ऐसे पॉट के अंदर लगाना है कि जो बड़े साइज़ का हो, क्योंकि बार बार आपने इसको रिपॉट भी नहीं करना। और जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एक अच्छे जो साइज़ होता है पॉट का उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप उसे छोटे छोटे पॉट्स के अंदर भी लगा देंगे तो वो कुछ टाइम तो ग्रो करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो प्लांट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो जो जैस्मीन, मोगरा या रात की रानी या दिन का राजा, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए आपको बड़े साइज़ का पॉट चाहिए होता है। छोटे पॉट के अंदर उसको मत लगाएं। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक पॉट है तकरीबन 10 इंच का है, लेकिन मैं इसके अंदर भी अगर चाहूँ तो लगा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो इसके अंदर जो मैंने सॉइल तैयार की है, ये देखिए सैंड की एक अच्छी रेशो इसके अंदर है और इसके अंदर मैंने सारा किचन वेस्ट भरा है। नीचे तकरीबन जो है ये इसका हाफ़ मैंने किचन वेस्ट से भरा है, क्योंकि इसको जब हमारा प्लांट आगे ग्रो करेगा तो इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। अगर आप किचन वेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो फिर एक अच्छी अमाउंट, यानी अगर इस टाइम पे फरवरी में आप लगा रहे हैं तो 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा इसके अंदर सैंड और 1 हिस्सा इसके अंदर आप कोई सी भी काउ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट की कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कोई सी भी या लीफ कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने किचन वेस्ट भरा है तो इसलिए इसके अंदर मैंने एक अच्छी अमाउंट जो है वो राख की, यानी लकड़ियों की जो राख है वो भी डाली है। अगर आप चाहें तो उपलों की राख भी डाल सकते हैं ताकि फंगस एक्टिव ना हो। तो अब ये है कि इस प्लांट को इसके अंदर से मैं निकालती हूँ। ये देखिए एक अच्छा खासा इसका रूट्स का स्ट्रक्चर बन चुका है। मैं ये करूँगी कि प्लांट एक ही दफ़ा स्ट्रेस में जाए तो ये जो एक्स्ट्रा रूट्स होंगी इनको मैं अभी से कट कर दूँगी। मुझे थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए लगा लूँगी, लेकिन अगर आप न्यू गार्डनर्स हैं तो कभी भी इस तरह की रूट्स निकले जो प्लांट्स हैं जो पॉट्स में से या थैली में से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर मत ऐड करें। क्योंकि जब ये वहाँ पे तो ज़मीन में पड़े होते हैं, लेकिन ये है कि जब आप इसको ज़मीन से उठा के लाते हैं तो ये जो रूट्स हैं इनको हवा लगती है और इनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो वहाँ पे ज़मीन पे पड़े रहने की वजह से मिलते हैं। तो आपका प्लांट वहाँ तो ठीक होता है, लेकिन जब आप घर आके लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो अभी इसको जो है वो होल करते हैं ताकि इसके अंदर ये पूरा मैं रूट बाउल रख सकूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रीपॉट अपना प्लांट करते हुए या ग्रो करते हुए जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि वो किस तरह की मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। यानी ये देखिए, ये बीच में अच्छी खासी जो है इसके अंदर चिकनी मिट्टी ऐड हुई हुई है। तो मैं इस चिकनी मिट्टी को बिल्कुल भी इस पॉट के साथ नहीं प्लांट के साथ रहने दूँगी। इसको मैं करूँगी यहाँ से थोड़ा सा
इसकी जो मट्टी है वो झाड़ूंगी, क्योंकि इस मट्टी के साथ अगर मैं इस प्लांट को लगाती हूँ तो फिर ये है कि मेरा प्लांट बिल्कुल नहीं चल पाएगा। कुछ टाइम तो चलेगा लेकिन उसके बाद नहीं। थोड़ा सा ये प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल है, लेकिन अगर आप इसकी आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए देखें तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली मट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है। ख़ास तौर पे यहाँ पे देखिए चिकनी मट्टी, ये देखें आपको रेड रेड सी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये देखें। तो इस मट्टी के अंदर इसको लगाना जो है वो बिल्कुल भी प्लांट के लिए ठीक नहीं है। जो नर्सरी वाले हैं वो तो लगा देते हैं, लेकिन ये है कि बाद में फिर जो गार्डनर्स लेके जाते हैं प्लांट्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बनता है जब वो प्लांट वहाँ पे चलते नहीं हैं। तो ये मट्टी मैंने झाड़ ली है, ये देखें। और इसको अब मैं इसके अंदर होल करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने मट्टी बनाई है वो अच्छी मट्टी है, तो इसके अंदर अब ये माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं इसको रख के, ये देखिए सेंटर में रखूँगी। इसको मैं रख लूँ एक दफ़ा, मट्टी साइड से चढ़ा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसके साथ जो है वो मट्टी अच्छे से सेट करके प्रेस करके, ये देखिए इसको प्लांट को मैंने इसके अंदर लगा दिया है। 2 से 3 दिन इसको मैं रखूँगी शेडी प्लेस में, और उसके बाद फिर फुल सन के अंदर। जो रात की रानी का प्लांट है, इसको जो है वो आप कटिंग से और रूट डिवीज़न से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसके जो यहाँ से अगर पॉट लेयरिंग करना चाहें, एयर लेयरिंग करना चाहें, तो यहाँ पे इसकी जो थिक एक ब्रांच है उसको लेके आप इसके साथ जो है वो इसकी एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से ये देखिए स्टेम्स निकल रही हैं, तो ये थोड़ा सा इसको डीप लगा के यहाँ तक अगर आप इसको मट्टी चढ़ा देंगी तो यहाँ पे इसकी रूट्स आ जाएंगी, तो यहाँ से इसको कट करके आप 2 प्लांट भी बना सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल इसी तरह से ग्रो होने दूँगी। जब मैं महसूस करूँगी कि मुझे अब इसकी प्रोपगेशन करनी है तो फिर मैं कटिंग से भी कर सकती हूँ, और साथ साथ इस तरह से मट्टी वगैरह चढ़ा के उससे भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं इसको पानी दे दूँगी। पानी देने के बाद 2 से 3 दिन इसको शेडी प्लेस पे रखूँगी, और उसके बाद फिर इसको जो है वो फुल सन के अंदर आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब गर्मी का मौसम होता है तो फिर सिर्फ आप वाटरिंग का ख्याल करें। अभी जो पानी दूँगी उसके बाद मैं नेक्स्ट पानी तब दूँगी जब मुझे सॉइल ऊपर की सरफेस की ड्राई लगे थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो होती है वो भी आपके प्लांट जो है उनको पसंद नहीं होती। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे ओवर वाटरिंग से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।